सभी को नमस्ते बच्चों। अब प्रथम सत्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो आज हम कक्षा छठी का संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम प्रथम सत्र का और उसका प्रश्न पत्र प्रारूप, इन बातों पर चर्चा करते हैं। और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स शेयर करें और अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहला, तो बच्चों छठी क्लास में दो पुस्तकें हैं। पहली है शारदा संस्कृतम भाग 6 और दूसरी पुस्तक है सृष्टि व्याकरण भाग 1। तो सबसे पहला देखते हैं अप्रैल महीने में, क्योंकि पाठ्यक्रम को मंथली वाइज मास वाइज बांट दिया गया है मासिक अनुसार। तो देखते हैं शारदा संस्कृतम भाग 6 से पाठ 1 ए ही स्मरामः, दूसरा है पद परिचयः। और व्याकरण पे आते हैं शब्द रूप राम और बालक, मान अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं इसके समान चलने वाले, देव छात्र जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वे। और धातु रूप हैं लट लकार, माने जो लट लकार वर्तमान कालिक जो क्रियाएं हैं, पठ गम लिख अस भू पा और दृश्य, इन धातुओं के लट लकार में धातु रूप। फिर रचनात्मक कार्य में चित्र वर्णन, जो सृष्टि व्याकरण पुस्तक है उसका तीसरा और चौथा चित्र वर्णन है। और इसके साथ साथ जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी छोटे छोटे चित्र हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, जो शब्द रूप धातु रूप आप याद कर रहे हैं तो उन्हीं से संबंधित हैं अनुवाद। फिर मई मास में शारदा संस्कृतम पाठ तीसरा है क्रियापद परिचय, अभ्यास सहित है बच्चों। और व्याकरण में अव्यय पद, आप जानते हैं अव्यय पद किसे कहते हैं। अद्य न च सर्वत्र उच्चै शनैः कुत्र और सदैव, इन शब्दों का आपने वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करना है ये इसमें जानेंगे। और है आगे गणना, संख्या 1 से लेकर 20 तक संख्या आपने संस्कृत में याद करनी है। पहले भी आप याद कर चुके होंगे 5वीं चौथी में। और इसमें से एक विशेष बात है कि 1 से लेकर 4 तक संख्याओं को तीनों लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आपने याद करना है। और आगे हैं अपठित गद्यांश, जो 5, 6 और 8 जो सृष्टि व्याकरण पुस्तक में है। अपठित गद्यांश और उसमें होगा अपठित अवबोधनम, जो चैप्टर का नेम है। तो उसका 5वां 6वां और 8वां अभ्यास आपने करना है। आगे जुलाई मास में शारदा संस्कृतम जो पुस्तक है उसका चौथा सर्वे संतो निरामयाः और 5वां है गृध्र मार्जारयोः कथा, ये 2 पाठ। इसके साथ साथ शब्द रूप जो अकारांत नपुंसक लिंग, अभी पहले हमने अप्रैल में पुल्लिंग पढ़ रहे थे, अब नपुंसक लिंग के शब्द रूप पढ़ेंगे, फल और पुस्तक, ये 2 हैं। और सर्वनाम शब्द अस्मद और युष्मद, ये 2 शब्द रूपों के प्रथमा द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी विभक्तियों में आपने याद करना है, परंतु आप पूरा का पूरा याद करें जिससे आपको अन्य क्लासों में भी काम आ सके, आजीवन काम आ सके। और धातु रूप हैं पत स्था नम रक्ष खाद और हंस, तो इनके भी लट लकार में आपने धातु रूप याद करना है। और आगे हैं रचनात्मक कार्य में संवाद, जो सृष्टि व्याकरण पुस्तक है उसमें से 3, 6 और 10वां अभ्यास संवाद में से। और आगे हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, जो अनुवाद होगा वो आपके पाठ्य पुस्तक से ही, जो शब्द रूप धातु रूप हैं उनसे ही पूछा जाएगा। और अगस्त महीने में पाठ्य पुस्तक में से 6ठा पाठ दीपोत्सवः, और व्याकरण में से विशेषण और विशेष्य, यह चैप्टर, और यह तीनों लिंगों में प्रयोग करना है, उसका अभ्यास करना है। और रचनात्मक कार्य में चित्र वर्णन 5 और 6, ये व्याकरण पुस्तक से। और इसके साथ साथ जो भी आपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है, जो चित्र हैं उनसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये हुआ आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम। तो अब आता है प्रश्न पत्र प्रारूप, माने किस प्रकार प्रथम सत्र में जो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे पूछा जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, आपका प्रश्न पत्र 80 मार्क्स का होगा और उसके 4 भाग हैं। पहला अपठित अवबोधनम, जो हमने अभी पहले ही सुना था, अपठित गद्यांश, तो वह 10 मार्क्स का आएगा।
फिर है रचनात्मक कार्य, जिसमें संवाद होगा, चित्र वर्णन, अनुवाद, ये सब इसमें से होंगे। और अनुप्रयुक्त व्याकरण में जो संख्या है, अव्यय पद है, शब्द रूप, धातु रूप, ये पूछे जाएंगे आपसे। और पठित अवबोधनम में जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो 1 से लेकर 6 पाठ आप पढ़ रहे हैं, उनमें से पूछा जाएगा। तो देखते हैं किस प्रश्न कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, देखते हैं। पाठ्य पुस्तक जो आप अभ्यास पढ़ेंगे उसमें 30 मार्क्स का आपने पहले पढ़ा है। अब है शब्द रूप, जो आप शब्द रूप याद करेंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। धातु रूप भी 4 के, अव्यय पद भी 4 मार्क्स के, गणना जो संख्या है वो भी 4 का, विशेषण और विशेष्य 5 मार्क्स का, चित्र वर्णन 10 मार्क्स का, संवाद 5 और संस्कृत अनुवाद 4 मार्क्स का, और अपठित गद्यांश जो अपठित अवबोधन में वो 10 मार्क्स का। तो टोटल 80 मार्क्स का है। तो इस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा। तो बच्चों अच्छे से आप इसको नोट करिए अपने कॉपी में और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। धन्यवाद।